हैदराबाद में राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित होने पर रक्तवीर राजेश खोईवाल का भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर सर्वधर्म समाज के गणमान्य लोगों ने एक साथ आकर उनकी उपलब्धियों को सराहा और बूंदी का नाम रोशन करने के लिए उन्हें सम्मानित किया। समारोह में एकत्रित जनसमूह ने राजेश खोईवाल के उत्साह को देखते हुए उन्हें न केवल एक नेता बल्कि एक प्रेरणा स्रोत के रूप में मान्यता दी। समारोह की शुरुआत एक स्वागत गान से हुई, जिसमें युवाओं ने राष्ट्रगान किया और उनकी मेहनत और संघर्ष की कहानी को उजागर किया गया। इसके बाद विभिन्न धर्मों के प्रबुद्ध जनों ने अपने विचार व्यक्त किए, जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे राजेश खोईवाल ने अपने कार्यों से समाज को एकजुट किया है और विभिन्न समुदायों के बीच समरसता को बढ़ावा दिया है। यह समारोह एक दृढ़ संकेत था कि जब हम एकजुट होते हैं तो हम किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। राजेश खोईवाल ने इस मौके पर अपनी प्रेरणादायक बातें साझा कीं। उन्होंने कहा कि यह सम्मान केवल उनके लिए नहीं बल्कि पूरे बूंदी जिले के लिए है। उन्होंने अपने संघर्षों का जिक्र करते हुए बताया कि कैसे उन्होंने अपने अनुभवों को सकारात्मक रूप में लिया और उन्हें अपनी कार्य योजना में शामिल किया। अपने साथियों और सहयोगियों का आभार व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि यह यात्रा अकेले की नहीं बल्कि सभी के सहयोग से ही संभव हुई। अंत में समारोह का समापन एक भारत माता की जय घोष से हुआ, जिसमें विभिन्न समाज के लोगों ने प्रस्तुति दी। सभी ने मिलकर राजेश खोईवाल की उपलब्धियों को मनाया और उनका यह उत्सव न केवल एक सम्मान था बल्कि एक नई प्रेरणा भी प्रदान करता है। कहा गया कि ऐसे व्यक्तित्व हमारे समाज को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और हमें हमेशा ऐसे लोगों का समर्थन करना चाहिए जो समाज के लिए कुछ नया और सकारात्मक करना चाहते हैं। इस प्रकार रक्तवीर राजेश खोईवाल का यह भव्य स्वागत समारोह न केवल उन्हें सम्मानित करता है बल्कि यह समाज में एकता और प्रेरणा का प्रतीक भी है। यह हमारे लिए एक सीख है कि हमें भी अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए ऐसे व्यक्तियों का सहयोग करना चाहिए जो वास्तविकता में परिवर्तन लाने में सक्षम हैं। एक नंबर क्या मांगिला या बानू आयो
वंदे मातरम, वंदे वंदे मातरम। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, कागजी देवरा वालों की जय, कागजी देवरा वालों की भारत माता की आज सभी मेरे मोहल्लेवासी, युवा साथी, बड़े बुजुर्ग, सम्मानित जन, आपके द्वारा जो है कागजी देवरा में सम्मान का आयोजन किया गया है, इसके लिए मैं आप सभी का दिल से धन्यवाद प्रकट करता हूँ और जीवन भर आपका आभारी रहूंगा। कागजी देवरा यह वो क्षेत्र है जहाँ हम सब भाई मिलजुल कर रहते हैं, प्रेम से रहते हैं और एक दूसरे के दुख सुख में साथ आते हैं, काम आते हैं, क्योंकि ये कागजी देवरा हमारी जन्मभूमि है, मातृभूमि है। हम सब भाई हैं और एक दूसरे के दुख मुसीबत में काम आना हमारा प्रथम दायित्व है। हम जाति पाति भेदभाव धर्म को भुलाकर एक दूसरे के दुख सुख में साथ आते हैं, ये हमारी पहचान है। रही बात अभी तेलंगाना में हैदराबाद में जो सम्मान हुआ, ये सब आप सभी भाइयों के साथ सहयोग और विश्वास के वजह से ये हो पाया है। अभी तो सिर्फ तेलंगाना हैदराबाद पहुंचे हैं। मैं आप सभी को यकीन दिलाता हूं कि कागजी देवरा का नाम कश्मीर से कन्याकुमारी तक गूंजेगा, ये पूरा विश्वास दिलाता हूं आप सभी को। जब मैं तेलंगाना गया, वहाँ पर एक बहुत ही गरीब को रक्त की जरूरत पड़ी, तो मैं वहाँ हॉस्पिटल में गया तो देखा बहुत ही बड़ा हॉस्पिटल था। मेरे जीवन में पहली बार मैंने अस्पताल देखा है कि जहाँ अंदर जाने वाले हर व्यक्ति की बारीकी से तलाशी जांच होती है, मशीनों से लेकर और व्यक्तिगत तौर पर भी यहाँ पे तलाशी होती है। उस हॉस्पिटल में गया रक्तदान करने, तो देखा कि वाकई में बहुत ही गरीब व्यक्ति था वो, जिसको ब्लड की जरूरत थी, बी पॉजिटिव मिल नहीं रहा था। वहाँ मैंने डोनेशन किया, तो वहाँ पर मैंने अपना नाम लिखा है, राजेश कोईवाल, निवासी कागजी देवरा, बूंदी, राजस्थान। तो आज हैदराबाद की धरती पर भी बूंदी कागजी देवरा का नाम गूंज रहा है, वहाँ लिखा हुआ है। अगली बार कश्मीर जाएंगे तो कश्मीर में भी कागजी देवरा का नाम अंकित होगा। कश्मीर से कन्याकुमारी तक गूंजेगा कागजी देवरा जिंदाबाद, कागजी देवरा वासी जिंदाबाद। ये हम सबके लिए गर्व की विषय है। आप भी कहीं जाओगे ना, तो आप जब नाम सुनोगे हमारे सेवा कार्यों का हमारा, तो आपका भी सीना गर्व से जुड़ा होगा और सर ऊंचा हो जाएगा। ये सभी हम सभी भाइयों का प्रेम आशीर्वाद साथ सहयोग के संयोग मांग रहा है और आपका इसी प्रकार से बना रहे। आगे भी हम नित नए सेवा कार्य करेंगे, सभी का गरीबों के जरूरतमंदों की मदद करेंगे, रक्तदान को लेकर और आगे जागरूकता बढ़ाएंगे और स्वयं तो रक्तदान करते हैं और लोगों को भी रक्तदान करने के लिए प्रेरित करेंगे। और आजकल जो कुछ युवा जो भटकते हैं, उनसे ये कहना चाहता हूँ कि आगे बढ़ने का कोई शॉर्टकट नहीं है। आगे बढ़ने के लिए नियमित मेहनत करनी पड़ेगी और नियमित आप मेहनत करोगे तो एक दिन में तो नहीं, लेकिन एक दिन आगे जरूर बढ़ जाओगे, बढ़ के रहोगे, सफलता आपके कदमों में होगी। क्योंकि मैंने भी वो दिन देखे हैं, जब सुबह के खाली तो शाम के भरोसा नहीं होता, शाम को खाली तो कल क्या करेंगे भी नहीं है। मैंने भी वो दिन देखे हैं। मेहनत करो, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है। एक नंबर से सबको साथ लेकर आगे बढ़ो, एक दिन आप सब आगे बढ़ोगे। यही मैं युवा देता है, मिलजुल कर रहने का, सबका सम्मान करने का, समानता का, मानवता का। इसके लिए सभी को मैं गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई शुभकामनाएं देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। राजेश जी तुम संघर्ष करो, राजेश जी तुम संघर्ष करो, कौमी एकता जिंदाबाद, राजेश कोईवाल जिंदाबाद। आज तक इन्होंने कागजी देवरे का नाम रोशन किया, उसके लिए धन्यवाद। भारत की बात सुनाता प्रीत जहाँ की सदा। अरे आओ ना मंजूर भाई यार, आगे भी आगे दिक्कत चाहिए। हर दिल से हमारा नाता है, कुछ और नाता हो हमको, हमें प्यार निभाना आता है। जिसे मान चुकी सारी दुनिया, जिसे मान चुकी सारी दुनिया में बात
मैं बात वही दोहराता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। हे प्रिय जहांगीरी सदा अबे वो बंद हो गए तो गाओ। अरे ना जी, रख ले आप, क्या बात?